अरे मणि, हमारा डॉक्टर एक छोटा दादा है ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो अनजाने में हो गया था। बहुत साल से तकलीफ में जी रहा था और बीच में आकर टांग अड़ाने लगा। एक ही बार उसे मारने का सोच रहा था और ये सब हो गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों से, ये जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ और अभी मुझे इससे छुटकारा चाहिए। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही है। हाँ। ऐसा करो, डॉक्टर चाहे कुछ भी हो जाए, मरीज लोगों को दवा दे दो। बाकी हम सोच लेंगे। मनी भाई, जान से मत मारना। ये जो गोली है हाँ। आपको 3 बार खानी है, खाना खाने के बाद, सुबह, शाम को और रात को। कितना हुआ? 40 रुपया। नाम क्या है? सदानंद। सदा आनंद। सदानंद। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे यहाँ खास वजह से मिलने आया हूँ। किस लिए? है कोई वजह? अरे नहीं, मैं तुमसे डर कर ही यहाँ तक दूर पहुँचा हूँ। तुमसे अकेले में बात करनी है। क्या बात है? बताता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो? हाँ। अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं यहाँ तुम्हारा राज खोल दूंगा। चलो मेरे साथ। सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो? डॉक्टर के पहचान का ही हूँ ना? मनी भाई, हाँ। मैं थोड़ा इनके साथ जाकर आता हूँ। तो फिर गांव से आया था वो गुंडा वो किधर तो है? अरे उसे मैं देख लूंगा। चलो। ठीक है, संभल कर जाओ। अभी संभलने के लिए क्या बचा है? ए, रुको रुको रुको, कौन हो तुम? हाँ? इलाज के लिए आई हूँ बेटा। जाओ 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 जाओ। जो मुझ पर एक वार करता है मैं उस पर 2 वार करता हूँ। उस दिन तुमने मुझे घोंपा है, इसलिए मुझे भी 2 बार तुम्हें घोंपना है। सदानंद, जो हो गया वो हो गया। मेरे भाग्य से या तुम्हारे भाग्य से तुम बच गए। अब जो भी प्रायश्चित करना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। कौन सा प्रायश्चित? तुम जो बोलोगे वो। जो बोलूंगा उसे नहीं किया तो तुम मुझे मारो या फिर कत्ल कर दो। क्या तुम अपनी बहन राधा की शादी मुझसे करा सकते हो? हाँ? क्या कहा तुमने? अपनी बहन के साथ मेरी शादी करवा सकते हो क्या? नहीं कराओगे ना? सदानंद एक गुंडा है, अपने गांव में बहुत बड़ा गुंडागिरी करता आया है। जब तुमने मारा, तुमने सोचा कि मैं मर जाऊंगा। लोग मरते वक्त भी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब सदानंद अस्पताल में पड़ा था तब सब लोग छोड़कर मुझे चले गए थे। मैं मर गया हूं ऐसा सब लोग खुशी मनाने वाले लोग भी हैं। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। अब मुझसे नहीं होगा। इंसान बनकर जीना है, काम भी करना है। अब मुझे एक अच्छा सा इंसान बनकर जीना है ना? मौत के मुंह से कैसे मैं जिंदा बच गया हूं। अगर सच कहूं तो मुझे जीने के लिए एक लड़की चाहिए। क्या बोलते हो? मुझे सोचना पड़ेगा। सिर्फ मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, सगी बहन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं सच भी बोलूंगा तो कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। मुझे भरोसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तुमने कह दिया, शादी करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी, दादी माँ और दादा से पूछे बिना मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं सोच कर बताऊंगा। उन लोगों को कोई एतराज नहीं है। हॉस्पिटल से मैं सीधा तुम्हारे घर ही गया था। मुझे देखकर वो लोग रोकर चिल्लाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। मेरे हाथ में जो कट्टा था मैंने उसी वक्त उसे दूर रख दिया था। वैसे तुम्हारी दीदी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। कुछ भी हो, लेकिन मेरे फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं गाँव आकर सोच कर बताता हूँ तुम्हें। अच्छे और नेक काम के लिए इस तरह क्यों देर कर रहे हो? सब मिलकर आशीर्वाद दे दो। तुम अपना दिल बदल दो बस। ये सब सोचने के लिए यहाँ वो लोग हैं। यहाँ? कहाँ? हाँ, इसी पांडवपुर में। तुम्हारा खत मिला तो दादी माँ मुझसे मिलने आई और फिर रोना धोना सब चालू। मैंने मिलाने के लिए बात की तो सब लोग यहाँ मिलकर चले आए।
घर में कोई रहना चाहिए, इसलिए पिताजी नहीं आए। अरे बोलो कहाँ है? अरे हम लोग कल आए तो वो लोग लॉज में रुके हुए हैं। दादी माँ, ये लो, आपके पोते को मैं ले आया। अरे हम लोगों को छोड़कर कहाँ चला गया था? तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया था क्या? ऐसा नहीं है दादी माँ, मेरी हालात को सोच समझ कर देखो। कहाँ हो, कैसे हो? कम से कम इतना तो बताना चाहिए था ना। कितने दिन हम लोग बिना खाए रहे, तुम्हें पता है क्या? दीदी मैंने आपसे बोला था ना कि मैं पांडवपुरम जा रहा हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक खत तो लिखना चाहिए था ना। 2 हफ्ते के बाद आपका खत मिला। अरे जो बीत गया उस बात को दोहरा कर क्या फायदा, छोड़ो उसे। तुम यहाँ काम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर डॉग? डॉक्टर दादी माँ। हाँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं अरे था। कोई काम नहीं मिला तो डॉक्टर का काम अपने हाथ में ले लिया। अरे लाइसेंस नहीं है तो पुलिस पकड़ लेगी ना। अरे वो सब देवी माँ संभाल लेती है। कौन है देव माँ? देव माँ नहीं, देवयानी माँ। मैंने उन्हीं के घर में डिस्पेंसरी शुरू की है। रहना भी वही है क्या? उनके घर के ऊपर ही रहता हूँ, कमरे के एक कोने में। तो फिर इस होटल में क्यों खर्चा कर रहे हैं हम लोग? वही चले जाते हैं। इतनी जल्दी हम ऐसे नहीं जा सकते। क्या समस्या है? अरे ऐसे सब लोग वहाँ नहीं जा सकते, ठीक कहा ना? ऐसा क्यों? देवयानी माँ से पूछे बिना बाहर के लोगों को नहीं ठहरा सकते। तो हम लोग बाहर के हो गए? अब कैसे समझाऊं? मैं जाकर उनसे पूछ के आता हूँ। तुम्हारी देव या देवता माँ से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें जरा जी भर के देख लेने दो। हम लोग यहाँ एक साथ सोएंगे। अरे फिर तो मेरे पेशेंट। तुम पेशेंट के साथ सोते हो क्या? जो बोल रही वो करो। शिवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर दिव्यानी देख लेगी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वो नहीं आया। अरे उसे कोई काम पड़ गया होगा और दिव्यानी माँ यहाँ आकर फिर से झगड़ा करेंगी। ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर ये सब होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ बेटी। अरे रे रे, रो मत बेटी। अगर तुम ज्यादा आंसू गिरा दोगी तो तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। आ जाओ बेटी। अरे वाह ये ले शिवानी। शिवानी, तुम्हें आज क्या हो गया बेटी? कुछ नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे शिवा, क्या हो गया तुझे? अरे मेरी बेटी की आंखों में आंसू। कुछ नहीं देवी माँ। बुखार तो नहीं? खाया नहीं, मैंने दूध दिया तो इसने पिया भी नहीं। बेटी तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है मनी मामा। तो फिर रो क्यों रही हो? अरे बेटी, इधर देखो। अरे बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? रानी कहाँ है? बुलाओ उसे। बाजू वाले कमरे में है। हमेशा वो इसके साथ घूमती रहती है। उसे पता होगा परेशानी क्या है। अरे जब बच्ची जवान होती है ना तो परेशानी होती है। कभी कभी गुस्सा, परेशानी, ये सब होता है। समझो इसे। उठो बेटी। मेरी बच्ची, परेशान मत होना, ठीक है? डॉक्टर होता तो चेक कर वो अभी लेता। तक आया क्यों नहीं है? अभी आता हूँ ऐसा बोल कर ऐसे गया था। बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। हमने उसे यहाँ जगह इसलिए दी है कि हमारी जरूरत पड़ने पर वो रहे। कहीं दूर नहीं गया होगा। कुछ गलत मत समझना। पहले मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, बाद में अच्छा लगा, इसलिए मुझे मंजूरी देनी पड़ी। सबको मौका मिलना चाहिए। वैसे पहले जैसा नहीं है, सबको बोलना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए ना। मुझे तो प्रैक्टिस करने का जो वक्त है ना, मतलब वो कर लेंगे। ये हुई ना बात। तुमने यही रहने की सोची है ना बेटा? वैसे अभी तक नहाए नहीं क्या? ये क्या बोल रहा है? तुमने सुना सदानंद? ये बोल रहा है ये अभी गांव नहीं जाएगा। सदानंद से डरकर ही तुमने गांव छोड़ा था ना। अब वो हमारा रिश्तेदार बनने वाला है। अब गांव आने में परेशानी क्या है? अभी मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ, अब वहाँ पर मैं ये काम नहीं कर सकता ना। अरे अब तुम डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ तो अचार का धंधा कर रहे थे ना। अरे वो फूड इंस्पेक्टर आकर उस धंधे को रोक दिया ना। कौन सा फूड इंस्पेक्टर? मैं उसको ठीक कर दूंगा। हम कल ही गांव जा रहे हैं। यहाँ तो देवी माँ और बच्चों ने दिल जीत लिया है। तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर आओ। बढ़िया ही देवी